हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे, अच्छे से जारी किए होंगे और अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। पिछला वीडियो में मैंने आपको दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनने के नियम और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था उसके अन्य जो भी पार्ट्स है उसमें दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप हमें बताएंगे, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ दर्पण का फार्मूला और रेखीय आवर्तन। दर्पण का फार्मूला प्रूफ करना आपके कोर्स में नहीं है। अब मैं सबसे पहले एक दर्पण बनाता हूँ, ध्यान से उस दर्पण को आप देखेंगे, समझेंगे। जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ उस फार्मूले पे आपका न्यूमेरिकल लगेगा। अगर आप फार्मूले को अच्छे से समझ जाते हैं तो जो आंखिक क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम इजी, इतना इजी हो जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन से लगा देंगे, कहीं से भी आपको दिक्कत में नहीं आने दूंगा। ये आपसे मेरा वादा है। आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। हमने क्या बताया? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब इसमें सबसे पहले आपको लिखना क्या है, यानी जो सूत्र है आपका, समझिए सूत्र क्या है आपका। जो सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u है। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको एक समस्या आ रही होगी, f क्या है, u क्या है और v क्या है। f, u और v क्या है, पहली समस्या आपके अंदर आ रही होगी। दूसरी समस्या आपको आ रही होगी f, u, v का मान किस में प्लस होगा, किस में माइनस होगा, किस दर्पण में प्लस होगा, किस दर्पण में माइनस होगा। मैं आपको एकदम इजी वे से बताऊंगा, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। सबसे पहले आप जानिएगा f क्या है। यहाँ जो ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी दर्पण के जो ध्रुव है पोल से कहाँ तक की, कैपिटल F, मुख्य फोकस के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक है ना। अब सवाल में कभी कभी आ सकता है एक वस्तु या एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है या एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यानी जब कभी सवाल में फोकस दूरी शब्द आता है, क्या जाए, फोकस दूरी, फोकस दूरी शब्द की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि वो किसका वैल्यू है, f का वैल्यू है। अभी हम आपको चिन्ह भी बताएंगे। अगर किसी सवाल में अगर फोकस दूरी की बात आती है, किस चीज की बात आती है, फोकस दूरी की बात आती है, तो आपको ध्यान रखना है वो किस चीज की वैल्यू है, स्मॉल f की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए u क्या है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, के बीच की दूरी है ना, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। हमने बताया था, अभी एक आपको किरण आरेख बनाया था, यहाँ बना के दिखाया था, एक वस्तु अनंत पे ऐसे रखी है या एक वस्तु अनंत और सी के बीच रखी है, या फिर ये मुख्य अक्ष पर यहाँ एक वस्तु रख दी गई है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रख दी गई है। जहां भी वस्तु होगा वहां से ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी वही u हो जाएगी। यानी ध्रुव से, यानी पोल से मुख्य अक्ष पे जो वस्तु रखी है ना, वहां तक की दूरी u हो जाएगी। यानी अगर किसी भी सवाल में आपको कहता है एक वस्तु अवतल या उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, एक वस्तु उत्तल दर्पण से
या अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, याद करिएगा आप कह रहा है वस्तु रखी हुई है, यानी वस्तु रखी हुई है, यानी दर्पण से कुछ दूरी पर वस्तु रखी गई है तो वो यू का, दर्पण से कुछ दूरी पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर समथिंग दूरी, कुछ दूरी पर अगर वस्तु रखी गई है तो वह यानी दर्पण से जो वस्तु तक की दूरी होती है वो यू का मान होता है। किसका मान होता है? यू का मान होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका होता है भी। भी क्या होता है? जहां प्रतिबिंब बन गया, मान लीजिए वस्तु आपने यहाँ रखा और प्रतिबिंब आपका यहाँ बन गया आई आई डैश, है ना, आई आई डैश, प्रतिबिंब यहाँ आपका बन गया ना, तो आप जहां प्रतिबिंब बना है वहां से दर्पण के बीच की दूरी, यानी ये दर्पण का ध्रुव है और यहाँ प्रतिबिंब बना, इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी, यानी कह सकते हैं ध्रुव से, किसके ध्रुव से? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की बीच की दूरी, यानी ध्रुव से कहां तक की दूरी जी? प्रतिबिंब जहां इमेज बना है दर्पण के ध्रुव से इमेज तक की दूरी को हम भी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछ दिया, सवाल में आपका दे दिया एक वस्तु का प्रतिबिंब या प्रतिबिंब दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, तो यानी जब प्रतिबिंब की बात करता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी की बात करता है तो कहीं ना कहीं वो किसका मान है बाबू? भी का मान है। क्लियर हो गया? यह आप समझ गए, यू समझ गए और भी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करेंगे, आपकी दिक्कत को 100% दूर किया जाएगा। ओके, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि ये जो यफ यू भी होता है उसका चिन्ह हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि चिन्ह उसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण में बता रहा हूं, उत्तल। ध्यान से देखिएगा, चिन्ह आपको क्लियर हो जाएगा, 1% भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। साइन में चाहे किसी चीज में मैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपका लगवाऊंगा। कहीं से भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे। जिस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत होगी वो चैप्टर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल आपको बता, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा किनारे से, ये निर्देशांक है, ये आपका क्या है? यक्ष अक्ष है और ये आपका यक्ष डैश अक्ष है, ये वाई है और ये वाई डैश है। आप देखते हो यहाँ मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु से आप किधर चलते हो? दाएं चलते हो। मूल बिंदु से आप किधर चलते हो? दाएं। तो आप कैसा चिन्ह लेते हो? प्लस लेते हो। मूल बिंदु से अगर आप दाहिने जाते हैं तो वो चिन्ह कैसा होता है? धनात्मक होता है। या मूल बिंदु से जब ऊपर जाते हैं तो वो चिन्ह कैसा होता है? प्लस होता है, ठीक है ना। मूल बिंदु से आप दाहिने जाते हैं तो वो चिन्ह कैसा लेते हैं? बताइए ना, आप कैसा लेते हैं? प्लस लेते हैं कि नहीं लेते हैं ना। क्लियर? अगर आप मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो भी प्लस लेते हैं। मूल बिंदु से अगर आप बाएं जाते हैं तो क्या प्लस लेते हैं? क्या बताइए? मूल बिंदु से अगर आप बाएं चलते हैं तो प्लस लेते हैं? नहीं लेते। क्या लेते हैं? माइनस। मूल बिंदु से अगर हम नीचे जाते हैं, मूल बिंदु से हम नीचे जाते हैं तो कौन सा साइन लेते हैं? माइनस लेते हैं। क्लियर? दाएं जाएंगे तो प्लस लेंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस, बाएं और नीचे माइनस साइन होता है। क्लियर हो गए आप लोग? चलिए अब आपको मैं इसके बाद बताता हूं, ये आप अवतल दर्पण को आप देख रहे हैं, अवतल दर्पण आप देख रहे हैं ना, ये ध्रुव को मूल बिंदु मान लीजिए। ध्रुव आपका क्या है? मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। आप ध्रुव को क्या मानते हैं? मूल बिंदु मानते हैं। ये ध्रुव आपका क्या है? मूल बिंदु हो गया आपका। ध्रुव क्या हो गया बाबू? मूल बिंदु।
आप देखिए मूल बिंदु, ये मूल बिंदु के जो भी बाएं तरफ के वैल्यू होंगी, बाएं तरफ के जो मान होंगे वो सब क्या होंगे, माइनस होंगे। तो आप देखिए अवतल दर्पण के ध्रुव से एफ तक की दूरी स्मॉल एफ है ना, स्मॉल एफ किधर पड़ रहा है, इसके अवतल दर्पण पे बाएं तरफ पड़ा, तो एफ का मान क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यानी अब जब सवाल लगाइएगा, अगर अवतल दर्पण की बात करता है तो आप जो भी फोकस दूरी उसकी दी रहेगी उसके आगे क्या लगा लीजिएगा, पहले माइनस रख लीजिएगा, तब सूत्र में आप रखिएगा। यानी एफ की जो वैल्यू होगी अवतल दर्पण में वो क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि यह ध्रुव से किधर पड़ रहा है, बाएं पड़ रहा है। क्लियर? यानी आपकी जो वक्रता त्रिज्या होगी ध्रुव से जो P तक की दूरी, हमने वक्रता त्रिज्या का भी परिभाषा दिया अपने वीडियो में, P से C तक की जो दूरी होगी, P से C तक की दूरी होती है वो R वक्रता त्रिज्या, उसका भी मान माइनस होगा। क्लियर? और वस्तु भी आप बाएं रखेंगे, वस्तु को हमेशा बाएं रखते हैं। एक चीज आप ये भी जान जाइए, किसी भी वस्तु को दर्पण से बाएं रखते हैं, दर्पण से बाएं। तो आप दर्पण के बाएं वस्तु रखते हो तो यानी U का भी मान क्या होगा, माइनस होगा। और जो प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है 99% प्रतिबिंब दर्पण के किधर बनता है, बाएं तरफ बनता है, दर्पण के बाएं तरफ। यानी V का भी मान आप क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। यानी जब कभी आप सवाल लगाइएगा तो F का मान, अगर अवतल दर्पण है तो F का मान किस क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। क्लियर? R का मान क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। U का मान क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। V का मान क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। याद रखिएगा जब कभी आप सवाल लगाएंगे तो F का मान क्या रखेंगे, माइनस। R का मान आप क्या रखेंगे भाई, माइनस रखेंगे। U का मान क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। V का मान माइनस रखेंगे। क्लियर हो गया? एक चीज आप जान जाइए, एक और चीज आपको मैं बता दूं, हेडिंग डाल करके उसको लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपका? एक हेडिंग आप डाल करके लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यानी F इजिकल टू R/2। यानी वक्रता यानी फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यही आपका संबंध है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। याद रखिएगा किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उस दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। यहाँ परिभाषा आप लिखोगे, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही F और R में संबंध है, इसको नोट कर लेंगे आप। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखें, बाएं तरफ रख लिए तो U की वैल्यू तो हमारी क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। उत्तल दर्पण यानी हम U की वैल्यू माइनस रखेंगे क्योंकि U बाएं है। P से F तक की दूरी फोकस दूरी है, ये आपका दाहिने पड़ रही है तो इसका मान क्या इसमें रखेंगे, प्लस में रखेंगे। किस में रखेंगे जी, प्लस में रखेंगे। और P से C तक की दूरी यानी R की अगर कहीं जरूरत होगी तो R भी किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। प्रतिबिंब भी आपका जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब लगभग 99% कहाँ बनता है, दाहिने तरफ ही बनता है, तो V की वैल्यू भी आप क्या रखेंगे, प्लस ही रखेंगे। यानी अगर आपको कहा जाए उत्तल दर्पण में जो चिन्ह रखेंगे केवल U का मान यानी वस्तु तक की दूरी जो है उसी को सवाल लगाते समय आप माइनस रखेंगे। अदरवाइज कोई भी दूरी आप जो रखोगे उत्तल दर्पण में, बाकी सब किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। बाकी आप किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं है। क्लियर हो गए आप लोग? U की वैल्यू उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण है माइनस रहेगा। उत्तल दर्पण में U को छोड़ करके सभी वैल्यू प्लस में रहेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज और, उत्तल और अवतल दर्पण में आप तो चिन्ह समझ गए। अब एक चीज आपको और जानना है, उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा।
प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और आभासी, जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है, याद रखिएगा। और उसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी ये प्रतिबिंब की विशेषता है, नहीं कर सकते। क्लियर हो गया है ना? यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, यानी आभासी होगा और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना? अब आशा करते हैं आपको साइन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक सवाल मैं नोट करता हूं, उस सवाल को लगाया जाए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं सवाल नोट कर रहा हूं। एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर बने। दूरी पर बने। सवाल आपको नोट कर लेना है। प्रश्न समझिए, इस तरह का सवाल आपका इजी सवाल आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी दूरी पर बने। सबसे पहले हम सवाल को जब सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या दिया है। आप देखिएगा दिया है ना, दिया क्या है? एक अवतल दर्पण। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। हमने बोला जब कभी भी फोकस दूरी शब्द आ जाए सवाल में तो वो किसका वैल्यू है? एफ का वैल्यू। तो एफ का कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ये बात किस दर्पण के लिए कर रहा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में सब माइनस होता है, तो आप उसके आगे क्या लगा लीजिएगा? -10 सेंटीमीटर। यानी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी एफ है। फोकस दूरी सब मतलब एफ का मान है, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए एफ की वैल्यू का आगे क्या लगा लोगे? माइनस लगा लोगे। क्लियर? इतने वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, यानी वस्तु को रखने की बात कर रहा है, यानी u का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी वस्तु को रखा जाए। जहां वस्तु का जिक्र करता है वो v का नहीं u का मान होता है ना, u का मान आपसे पूछा कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब कितना दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ठीक है ना? यानी ये देखो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी ये v की वैल्यू है ना। तो हमारे पास क्या क्या दिया है? क्योंकि v की वैल्यू अवतल में v भी माइनस होगा, तो हमारे पास f और v दे दिया। u पूछ रहा है तो हम सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हम f की वैल्यू रखेंगे 1/-10 रख देंगे बराबर 1/v की वैल्यू कितनी है? -20 प्लस 1/u। चलिए v को इधर कर लीजिए। 1/10 मेरे पास था पहले से, और ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/20 हो जाएगा बराबर 1/u ऐसे रह जाएगा।
क्योंकि ये माइनस था, इधर आकर के प्लस हो गया, ये वाला ऐसे था। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का इधर करेंगे तो 20 एकम में 20, और ये माइनस है 10 एकम में माइनस 10 प्लस माइनस 10 हो जाएगा, और नीचे का गुणा नीचे करेंगे तो 20 दहा में 200, चूंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 20 एकम में 20, प्लस और माइनस माइनस, और 10 एकम में 10, क्लियर। और 20 दहा में 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/u। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा मेरे पास 20 में से 10 जाए 10, यहाँ हो जाएगा माइनस 200, सॉरी 200 माइनस 200 हुआ, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बराबर 1/u। तो 1/u बराबर 1/-20, दोनों को एक साथ पलट देंगे, दोनों को एक साथ पलट देंगे। 1/20 था माइनस में, 1/u था, तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर। यानी दर्पण को हम दर्पण के सामने वस्तु को कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। यानी -20 क्या, दर्पण को हम वस्तु के सामने कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। कितना आसान सवाल है हमारा ना, कोई दिक्कत किसी को सवाल में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी अवतल है इसलिए आपका मान हमने माइनस रख दिया। वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु को रखने की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है कि दर्पण तो की प्रतिबिंब क्या हो, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने, तो प्रतिबिंब दर्पण से जितना दूर रहता है वो v का मान होता है। v और f का मान दिया, हमने क्या किया, फार्मूले में v और f का मान रखा और रख करके u का मान निकाल दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। आगे मैं जब यह चैप्टर खत्म हो जाएगा दर्पण, तो अब दर्पण पर पूरा का पूरा सवाल मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको है। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर हमसे पूछेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप उस क्वेश्चन को भेज देंगे। मैं आशा करूंगा, मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन को आप तक पहुंचा सकूं, उसका आंसर। ओके, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। रेखीय आवर्धन भी कर सकते हैं या आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, जिसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, अंग्रेजी आप लिख लोगे लीनियर मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, चाहे दर्पण होगा, यानी वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई एवं प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात, वस्तु की लंबाई व प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। परिभाषा देखिए, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई एवं प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को, यानी वस्तु की लंबाई एवं प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें m बराबर क्या होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सूत्र से होगा, m बराबर होता है y2/y1 = -v/,
यानी यह उत्तल दर्पण में भी यही सूत्र होगा और अवतल दर्पण में भी यही सूत्र होगा। आगे हम आपको इस पे सवाल बताएंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। यानी यम बराबर क्या होता है y2 अपान y1 इज इक्वल टू -b/, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? यह दोनों दर्पण के लिए यह सूत्र अवतल व उत्तल दोनों दर्पणों के लिए समान है। यानी यह सूत्र उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए समान है। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे यम चेंज होगा, जब सवाल लगेगा तो यम कैसे बदलेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें जब सवाल लगाएंगे तो परिवर्तन होगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें परिवर्तन होगा। आगे मैं आपको अब इस चैप्टर पे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा। इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल मैं छोड़ूंगा नहीं। अगले वीडियो में मैं केवल व केवल आगे की वीडियो में न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। अगर किसी को न्यूमेरिकल में किसी भी न्यूमेरिकल में कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करेंगे, पूरा का पूरा दर्पण से संबंधित सवाल को आपको बताया जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप क्या करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और एक लाइक ज़रूर करिए, अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।